नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा। जी हां, हाजिर हूं एक बार फिर आपके साथ आपके पास बनने हिस्सा एक विशेष चर्चा का। आज राष्ट्रनीति में चर्चा है भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जिसे लिखा है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी ने, हमारे वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार। सर्वोच्च न्यायालय में आजकल एक अजीब से मामले पर बहस चल रही है। मामला यह है कि क्या भारत के कुछ राज्यों में हिंदू को अल्पसंख्यक माना जाए या नहीं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होने का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए या राज्यों के स्तर पर। अभी तक सारे भारत में जिन लोगों की संख्या धर्म दृष्टि से कम है, उन्हें ही अल्पसंख्यक माना जाता है। इस पैमाने पर केंद्र सरकार ने मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों, सिखों, बुद्धियों और जैनियों को अल्पसंख्यक होने की मान्यता दे रखी है। यह मान्यता इन लोगों पर सभी प्रांतों में भी लागू होती है। जिन प्रांतों में ये लोग बहुसंख्यक होते हैं, वहां भी इन्हें अल्पसंख्यक की सारी सुविधाएं मिलती है। ऐसे समस्त अल्पसंख्यकों की संख्या सारे भारत में लगभग 20% है। अब अदालत में ऐसी याचिका लगाई गई है कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन्हें वहां बहुसंख्यक क्यों माना जाता है। जैसे लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हिंदुओं की संख्या सिर्फ 1% से लेकर ज्यादा से ज्यादा 41% है। इन राज्यों में उन्हें अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती। यही बात भाषा के आधार पर भी लागू होती है। यदि महाराष्ट्र में कन्नड़ भाषी अल्पसंख्यक माने जाएंगे, तो कर्नाटक में मराठी भाषी अल्पसंख्यक क्यों नहीं कहलाएंगे। यदि अल्पसंख्यक का आधार भाषा को बना लिया जाए, तो भारत के लगभग सभी भाषा भाषी किसी न किसी प्रांत में अल्पसंख्यक माने जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर जो बहस चलाएंगे, वह बंधे बंधाए घेरे में चलाएंगे और उक्त कुछ राज्यों में हिंदुओं को शायद ही अल्पसंख्यक का दर्जा दे दें। लेकिन यहाँ अल्पसंख्यावाद ही मेरी राय में त्याज्य है। देश के किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का दर्जा दे देना अपने आप में गलत है। यदि यह राज्यों में सभी पर लागू कर दिया जाए, तो यह अनगिनत मुसीबत खड़ी कर देगा। हर वर्ग के लोग सुविधाओं के लालच में फंसकर अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करने में उतारू हो जाएंगे। इसके अलावा राज्यों का नक्शा बदलता रहता है। जो लोग किसी राज्य में आज बहुसंख्यक हैं, वे वहीं कल अल्पसंख्यक बन के दोषी श्रेणी में आ सकते हैं। बंटवारा रखना राष्ट्रीय एकता एक दृष्टि से उचित नहीं है। अपने आप में ये लोग भारतीय कहने से पहले फला जाति, धर्म या भाषा का व्यक्ति बताने पर आमंद हो जाएंगे। यह सांप्रदायिक और सामाजिक बंटवारा हमारे लोकतंत्र को अंदर से खोखला करता रहता है। जब साधारण लोग मतदान करने जाते हैं, तो अक्सर वे जाति, धर्म और भाषा को आधार बनाकर, जो कि भेड़ चाल के अलावा कुछ नहीं, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब मतदान करने वाले लोग शुद्ध गुणागुण के आधार पर वोट डालें। यह तभी संभव है जबकि हमारे सार्वजनिक और सामूहिक जीवन में जाति, धर्म और भाषा के अत्यंत सीमित महत्व दिया जाए। निजी जीवन में महत्वपूर्ण पहचानों को सार्वजनिक जीवन पर लादना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आज की चर्चा में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, मुझे दें अनुमति। आप करते रहे काम, सुनते रहे रेडियो हिंदुस्तान। और खास बात, खास संदेश, पेड़ लगाएं, सबको बताएं, पानी बचाएं, सबको बताएं। धन्यवाद।